है आपका हिंदी साहित्य शबनम में। तो हम आदिकाल के प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर की वंशावली की उनके किस रचना के टीका में दी गई है? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी या फिर सूर पचीसी? इसका सही आंसर होगा साहित्य लहरी। सूरदास की जो साहित्य लहरी है उसका टीका है, उसमें एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। तो वही सूर की वंशावली उनके साहित्य लहरी के टीका में दिया गया है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार किसने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया? आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? भट्टकेदार, जगनीक, नरपतिनाल, दलपति विजय। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण भट्ट केदार ने गाया है। तो यही इसका आंसर होगा, भट्ट केदार। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो यह जो कथन है यह आचार्य शुक्ल का है। वीर गाथा के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। किनका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन जो है यह आचार्य शुक्ल का है। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किनके बारे में? विद्याधर, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर मधुकर कवि? इन्होंने आचार्य शुक्ल ने यह कथन किनके बारे में कहा है? तो ये अमीर खुसरो के बारे में कहा है। खुसरो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता न थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो जो है संवत 1340 के आसपास इन्होंने अपनी रचना आरंभ की थी। तो इनका जो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, यह बिल्कुल सही है। बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, यह भी कथन सही है। इनकी पहेलियाँ, मुकड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, यह तो हम लोग सब जानते हैं, यह सही है। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, तो यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे, तो इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। तो यहाँ घ जो है ये असत्य है। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन, यह प्रश्न अगेन रिपीट हो गया है इसका। खुसरो जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। यह कथन किनके बारे में है? रैदास, अमीर खुसरो, कबीर, विद्यापति? यह कथन जो है ये अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के गीत और दोहों की भाषा क्या रही है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा या फिर फारसी? अमीर खुसरो के गीत और दोहों की भाषा जो रही है वो ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो यह तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे उन्होंने ठेठ खड़ी बोलचाल में भी पहेलियाँ, मुकड़ियाँ ये सब उनकी मिलती हैं। कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, लेकिन अगर हम बात करें गीत और दोहों की तो उनकी भाषा जो है वो ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। तो ऑप्शन 3। कबीर की अपेक्षा इनका ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किन के लिए है? सुंदरदास, रैदास, अमीर खुसरो या फिर धर्मदास?
आचार्य शुक्ल का यह कथन जो है अमीर खुसरो के लिए है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठ बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। क्या है इनकी पहेली का ये? दिया बत्ती, पायजामा, चक्की या फिर खग। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका सही ऑप्शन होगा पायजामा। तो ऑप्शन 2। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। यह कथन किनका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही ऑप्शन होगा आचार्य शुक्ल। इस तरह से हम लोग आदिकाल के एक और वीडियो में आदिकाल समाप्त हो जाएगा शुक्ल से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।